हेलो दोस्तों, मैं शिवशंकर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे जीआईसी के प्रीवियस ईयर्स में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। अगर आप टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी लेक्चर्स की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और किस टॉपिक पे हम अगला वीडियो बनाएं, ये भी ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताएं। तो आइए अब एक एक करके देख लेते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन है, ए न्यूक्लियोसाइड इनमें से कौन है? तो पहला ऑप्शन है प्यूरिन, दूसरा है प्यूरिन ऑब्लिक पिरिमिडिन प्लस फास्फेट, दूसरा ऑप्शन है प्यूरिन पिरिमिडिन प्लस शुगर, तीसरा है पिरिमिडिन प्लस प्यूरिन प्लस फास्फेट और चौथा है प्यूरिन प्लस शुगर प्लस फास्फेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि न्यूक्लियोसाइड होता है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर होता है। ठीक है, पेंटोज शुगर होता है। जबकि न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फास्फेट होता है। ठीक है, क्या होता है, फास्फेट होता है। और अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि फीदर स्टिग्मा इज प्रेजेंट इन, यानी कि फीदर लाइक स्टिग्मा इनमें से किसमें प्रेजेंट होता है? पहला ऑप्शन है पी, दूसरा है हाइबिस्कस, तीसरा है वीट और चौथा है पॉपी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वीट। ठीक है, वीट में क्या होता है कि जो स्टिग्मा होता है, ठीक है, स्टिग्मा वो कैसा होता है, फीदर लाइक होता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन एंजियोस्पर्म्स रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो गैमेटोफाइट ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज, यानी कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें माइक्रो गैमेटोफाइट यानी कि माइक्रो गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है वो माइक्रो स्पोर मदर सेल में कौन से डिवीजन के द्वारा होता है? ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है माइटोसिस टू प्रोड्यूस 4 माइक्रोस्पोर्स, दूसरा है ऑप्शन है 2 सक्सेसिव माइटोसिस टू फॉर्म 4 माइक्रोस्पोर, तीसरा ऑप्शन है 2 सक्सेसिव मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म 4 माइक्रोस्पोर्स और चौथा ऑप्शन है मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 एप्लाइड माइक्रोस्पोर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है जिसको शॉर्ट में हम MMC भी बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस होती है। ठीक है, और मियोसिस एक बार मियोसिस कंप्लीट होती है तो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक फ्रॉम डिप्लॉयड वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल न्यूक्लियस इंटीग्मेंट etc विदाउट मियोसिस इज कॉल्ड, यानी कि जो फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक, ठीक है, यानी कि डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक का जो फॉर्मेशन है डिप्लॉयड वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जैसे न्यूक्लियस और इंटीग्मेंट से बिना मियोसिस डिवीजन के ही, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पहला है एपोस्पोरी, दूसरा है एपोमिक्सिस और तीसरा है
डिप्लोस्पोरी और चौथा है एडवेंटिटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। एक्चुअली होता क्या है कि जो यानी कि फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड एम्ब्रियो का मतलब आप समझ सकते हैं जाइगोट से, ठीक है, जाइगोट से। और जाइगोट का जो फॉर्मेशन होता है वो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट के फ्यूजन से होता है। जबकि यहाँ पे वो कह रहा है कि जो न्यूक्लियस या इंटीग्यूमेंट से डायरेक्ट ही बिना मियोसिस डिवीजन के, बिना फर्टिलाइजेशन गैमिट के फर्टिलाइजेशन के ए डिप्लॉयड एम्ब्रियो से का फॉर्मेशन हो जा रहा है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, एपोस्पोरी, ठीक है। अगर आप एपोस्पोरी और एपोमिक्सिस और हेट्रोस्पोरी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, हमारे यूट्यूब के माध्यम से आप जाके देख सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, प्रोसेस ऑफ, यहाँ पे एक्चुअली एक्सेस ऑफ वाटर होना चाहिए, ठीक है, एक्सेस ऑफ वाटर एक्सडेशन थ्रू हाइडेथोड्स इज नोन एज। पहला ऑप्शन है गटेशन, दूसरा है ट्रांसपायरेशन, तीसरा इवेपोरेशन और चौथा है ब्लीडिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, गटेशन। एक्चुअली गटेशन में होता क्या है कि वाटर का लॉस जब है वो ड्रॉप के रूप में, ठीक ना, ड्रॉप के रूप में हाइडेंथोड पोर्स के द्वारा होता है, ठीक है, हाइडेंथोड पोर्स के द्वारा होता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गटेशन। और एक गटेशन जो होता है वो हम अर्ली विंटर सीजन में देख सकते हैं, और ये किसके द्वारा होता है, तो रूट प्रेशर के द्वारा, ठीक है। रूट प्रेशर क्या करता है कि रूट प्रेशर एक्सर्ट करता है प्रेशर अगेंस्ट टू द हाइडेंथोड पोर्स, और इसमें वाटर का लॉस जो होता है वो ड्रॉप के रूप में होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गटेशन। जबकि ट्रांसपायरेशन में क्या होता है, ट्रांसपायरेशन में जो वाटर का लॉस है, ठीक है, अगला जो टर्म है ट्रांसपायरेशन में क्या होता है कि वाटर का जो लॉस है वो वेपर के फॉर्म में होता है, ठीक है, वेपर के फॉर्म में थ्रू द एरियर पार्ट ऑफ प्लांट। तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि बेसल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन द फैमिली। पहला ऑप्शन है मालवेसी, दूसरा है सोलेनेसी, तीसरा है फेबेसी और चौथा है एस्टेरेसी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, एस्टेरेसी। यानी एस्टेरेसी में जो प्लेसेंटेशन होता है वो किस टाइप्स का होता है, तो बेसल प्लेसेंटेशन होता है। इसके अलावा बेसल प्लेसेंटेशन किस में पाया जाता है, पोएसी में भी बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। और पोएसी को और किस नाम से जानते हैं, तो ग्रेमनी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि इंसेक्टिवायरस प्लांट्स ग्रो इन, यानी कि जो इंसेक्टिवायरस प्लांट होते हैं वो कैसे एरिया में या सॉइल में ग्रो करते हैं, तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन करें नाइट्रोजन रिच सॉइल, दूसरा है नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल, तीसरा है पोटेशियम डिफिशिएंट सॉइल, चौथा है कार्बोहाइड्रेट रिच सॉइल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल। एक्चुअली जो इंसेक्टिवायरस प्लांट होते हैं ये जनरली जीरो फाइट होते हैं, ठीक है, और जीरो फाइटिक कंडीशन होने के कारण वहाँ पे नाइट्रोजन की क्या होती है, डिफिशियंसी होती है। और इस वजह से जो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को पूर्ण करने के लिए इंसेक्ट को क्या करते हैं, ये कैप्चर करते हैं और उनमें इंसेक्ट में जो नाइट्रोजन होता है उससे अपनी नाइट्रोजन की आपूर्ति को पूरा करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि इन ए पॉन्ड इकोसिस्टम बेंथोस मीन्स। पहला ऑप्शन इसमें
जू प्लैंक्टन्स ऑन वाटर सरफेस, दूसरा है लार्ज फिशेस ईटिंग स्मॉल वंस, तीसरा है प्राइमरी कंज्यूम्स इन द बॉटम ऑफ अ पॉन्ड, और चौथा है ऑल फाइटोप्लैंक्टन्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि प्राइमरी कंज्यूम्स इन द बॉटम ऑफ पॉन्ड्स, यानी कि जो पॉन्ड इकोसिस्टम में बेंथास का मतलब क्या होता है कि जो प्राइमरी कंज्यूम्स होते हैं, यानी कि कंज्यूमिंग होता है वो कहाँ पे होता है, बॉटम, पॉन्ड के बॉटम पे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। आइज ऑन पोटैटो ट्यूबर्स प्रजेंट, यानी कि जो पोटैटो में आइज होते हैं वो क्या प्रजेंट करते हैं, तो इसमें पहला ऑप्शन है रूटलेट्स, दूसरा है नोट्स विथ बर्ड्स, तीसरा है स्कार्स और चौथा है सचर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, बर्ड्स विथ नोट्स विथ बर्ड। जैसे पोटैटो है, ठीक है, और पोटैटो में क्या होता है, ऐसे कुछ आई लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं नोट्स और बर्ड्स को। जनरली ये एक्चुअली पोटैटो क्या आता है, एक मॉडिफिकेशन है स्टेम का, तो स्टेम में आप जानते ही हैं कि बर्ड और नोट्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फंगस विदाउट माइसिलियम इज, पहला ऑप्शन है पक्सिनिया, दूसरा है राइजोपस, तीसरा है सेक्रोमाइसिस और चौथा है म्यूकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, सेक्रोमाइसिस। सेक्रोमाइसिस को और किस नाम से जानते हैं, तो ईस्ट के नाम से जानते हैं। अब ईस्ट क्या होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फंगस होता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा सही से ड्रा करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, माइसिलियम नहीं पाया जाता है क्योंकि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, यूकैरियोटिक फंगस है, ठीक है। तो विदाउट माइसिलियम फंगस कौन होता है, सेक्रोमाइसिस, जिसको ईस्ट के नाम से भी हम जानते हैं। और ईस्ट का जो इकोनॉमिक यूज है वो ब्रेड के प्रोडक्शन में होता है, ठीक है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि द ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व इन फोटो रिस्पायरेशन आर, यानी कि फोटो रिस्पायरेशन में कौन कौन ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला ऑप्शन है ग्लाइको ऑक्सीसोम्स, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइथियोसोम, तीसरा ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया पेरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइऑक्सीसोम्स, और चौथा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम्स। एक किसमें, इस सेल ऑर्गेनल किसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो फोटो रिस्पायरेशन में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन मार्क्स X174 हैज, पहला ऑप्शन है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, दूसरा है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए की डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा क्वेश्चन नंबर 12 का ए सही होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, फ्लोरिडियन स्टार्च इज फाउंड इन, फ्लोरिडियन स्टार्च किसमें पाया जाता है, तो पहला ऑप्शन है क्लोरोफासी, दूसरा है मिक्सोफासी, तीसरा है फियोफासी और चौथा ऑप्शन है रोडोफासी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रोडोफासी। रोडोफासी में रोडोफासी एलगी के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, फ्लोरोडियन, ठीक है, फ्लोरोडियन स्टार्च पाया जाता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि द हार्मोन रिड्यूसिंग ट्रांसपायरेशन रेट बाय इंड्यूसिंग स्टोमेटल क्लोजर एज, तो पहला ऑप्शन ए बी है, दूसरा है इथाइलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन, काइनिन होना चाहिए यहाँ पे, पी हो गया, और चौथा है
ऑक्सीजन। तो इसका 14 का ABA होगा। ठीक है, ABA होगा। क्यों? क्योंकि जो ABA होता है स्ट्रेस हार्मोन होता है। ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन होता है और ये क्या करता है, स्टोमेटा की जो ओपनिंग होती है उसको क्लोज कर देता है, जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन रेट कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 क्या कह रहा है, इन ब्रायोफाइट्स द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज, यहाँ पे वाई होना चाहिए, ब्रायोफाइट्स, इन ब्रायोफाइट्स द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है आर्चिगोनियम, दूसरा है एंथ्रेडियम, तीसरा है कार्पोगोनियम और चौथा है एस्कोगोनियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ अब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, द पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटो मार्फोजेनेटिक मूवमेंट इज। पहला है ऑप्शन साइटोक्रोम, दूसरा है फाइटोक्रोम, तीसरा है क्रोमेटिन और चौथा है वर्नेलिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज। पहला ऑप्शन है PGA, दूसरा ऑप्शन है PEP, तीसरा ऑप्शन है RUBD और चौथा ऑप्शन है OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर है, जो C4 प्लांट होते हैं उनमें जो CO2 फर्स्ट रिसेप्टर मॉलिक्यूल जो है वो होता है PEP। राइट आंसर है वो है बी, PEP। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर। पहला ऑप्शन है ट्रीज एंड वीड्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, मैन एंड प्लांट्स और ऑप्शन नंबर डी है बायोटिक एंड एबायोटिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, बायोटिक एंड एबायोटिक। यानी कि जो कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के वो दो ही होते हैं, एक होता है एबायोटिक और दूसरा होता है बायोटिक। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, कह रहा कि द टू ग्रेट इंडस्ट्रियल ट्रेजेडीज MIC and Chemobile occur respectively in methyl isocyanide and Chemobile occurred in respectively। पहला है ऑप्शन भोपाल 1984 और यूक्रेन 1986। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, टाइलोसिस आर। टाइलोसिस क्या है, पहला ऑप्शन है लेक्टिफेरस चैनल्स, दूसरा है सेक्रेटरी सेल्स, तीसरा है सिप प्लेट्स, चौथा है ट्रैकियल प्लग्स प्लगिंग द ल्यूमेन ऑफ वेसल्स एंड ट्रैकिड्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, द 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ ऑफ फूड चेन वाज गिवन बाय। पहला ऑप्शन है लीडरबर्ग, दूसरा है लिंडमैन, तीसरा है विजमैन और चौथा है लिंडले। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, लिंडमैन। ठीक है, 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ कौन दिया था, तो दिए थे लिंडमैन ने।
अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट इन ग्रीन प्लांट्स। पहला ऑप्शन है P680। यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा सा बिगड़ गया है तो आप देख लीजिए। पहला ऑप्शन है ये ए होगा, ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में? रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट इन ग्रीन प्लांट्स। पहला ऑप्शन है P680, दूसरा है P690, तीसरा है यानी सी वाला P700 और चौथा है डी P780। तो इसका जो राइट आंसर है ए P700। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स इन जियामेज, साइकस एंड पाइनस रिस्पेक्टिवली आर। पहला ऑप्शन है 1, 2, 4। बी ऑप्शन है 1, 2 मैनी। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? 2, 2 मैनी। और डी ऑप्शन है 2, 1, 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। ठीक है, 1, 2 मैनी। ठीक है, यानी कि जियामेज, साइकस और पाइनस में जो कॉटिलिडन्स होते हैं तो जियामेज में कितना होता है? 1 होता है, क्योंकि ये क्या है? मोनोकाटिलिडन्स है। जबकि साइकस और पाइनस दोनों डाइकाटिलिडन्स है, लेकिन साइकस में जो कार्टिलिडन्स होते हैं वो 2 होते हैं और पाइनस में कितना होता है? मैनी। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करें? डबल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन। पहला ऑप्शन है ब्रायोफाइटा, दूसरा है एंजियोस्पर्म, तीसरा है जिम्नोस्पर्म और चौथा है टेरिडोफाइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का जो स्पेशल कैरेक्टर होता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में एक्चुअली होता क्या है कि जो एक ओव्यूल है, ठीक है, और ओव्यूल में 3 एंटीपोडल सेल होती हैं ऊपर की साइड और 2 बीच में सेंटर में होती हैं, जिसको हम बोलते हैं, थोड़ा सही से ड्रा करते हैं। एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम ड्रा कर रहे हैं। एक टिपिकली ओव्यूल का स्ट्रक्चर है एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल का स्ट्रक्चर। इसमें देखिए ये ऊपर वाले जो सेल्स होते हैं इनको एंटीपोडल सेल बोलते हैं। ये बीच वाले जो सेल्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं पोलर या सेकेंडरी न्यूक्लियाई। यहाँ पे बीच की जो सेल्स होती है बेस में या लार्जर होती है बगल वाली सेल से, इसको ये एक्चुअली क्या होती है? एक सेल होती है, ठीक है, और बगल वाली दोनों जो सेल्स होती हैं ये सिनर्जिड सेल होती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन में कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे ग्रो करके पॉलन ट्यूब बनाता है और एक पॉलन ट्यूब में क्या होते हैं? 2 मेल गैमेट होते हैं। ठीक है, 2 मेल न्यूक्लियाई होते हैं। अब एक न्यूक्लियाई क्या करता है कि एक सेल से फ्यूज करता है। ठीक है, जैसे ही एक सेल से एक मेल गैमेट फ्यूज करता है, ये तीन ऊपर की जो एंटीपोडल सेल होती हैं और 2 बगल की जो एक सेल की बगल की जो सेल्स होती हैं जैसे सिनर्जी सेल, ये तीनों ऊपर की और 2 बगल की डिसअपियर हो जाती हैं और ये एक सेल डेवलप करके फ्यूज होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। और अगला जो मेल गैमेट होता है ये पोलर या सेकेंडरी न्यूक्लियस से क्या करता है? फ्यूज करता है, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, शॉर्ट में इसको पेन कहते हैं। ठीक है,
तो इस तरह देखा जाए तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जो एक स्पेशल करेक्टर होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, इफ ए स्पोरेंजियम डिराइव्ड फ्रॉम ए सिंगल सेल इज कॉल्ड, अगर कोई स्पोरेंजियम है और सिंगल सेल से डिराइव्ड होता है, ठीक है, सिंगल सेल से डिराइव्ड होती है, तो उसको क्या बोलेंगे। पहला ऑप्शन है लेप्टोस्पोरेंजिएट, दूसरा है यू स्पोरेंजिएट, तीसरा इसमें है हेटेरोस्पोरेंजिएट, और चौथा है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, लेप्टोस्पोरेंजिएट। और यू स्पोरेंजिएट में क्या होता है कि जब स्पोरेंजिया मोर सेल से, मोर देन वन सेल से अगर उसकी उत्पत्ति होती है यानी डिराइव्ड होती है, तो उसको हम लोग बोलेंगे यू स्पोरेंजिएट। और जब स्पोरेंजिया सिंगल सेल से, ठीक है, सिंगल सेल से डिराइव्ड होगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे लेप्टोस्पोरेंजिएट, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, द टर्म वाटर पोटेंशियल वाज प्रपोज्ड बाय, पहला ऑप्शन है गोडलेवस्की, दूसरा है स्लेटायर एंड टेलर, तीसरा ऑप्शन है डाइक्सन एंड जॉली, और चौथा ऑप्शन है DC बोस। तो इसका राइट आंसर है स्लेटायर एंड टेलर, इन्होंने वाटर पोटेंशियल टर्म को दिया था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि प्लांट हैविंग 2 टाइप्स ऑफ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इन इट्स लाइफ साइकिल इज नोन एज, कोई प्लांट है और अपने लाइफ साइकिल में वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर यानी कि है ए प्लांट हैविंग 2 टाइप्स ऑफ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इन लाइफ साइकिल इज नोन एज, पहला ऑप्शन है हैप्लोबायोटिक, दूसरा है डिप्लोबायोटिक, तीसरा है हैप्लॉन्टिक, और चौथा है डिप्लॉन्टिक। तो इसका राइट आंसर है हैप्लोबायोटिक, ठीक है, यानी कि ऐसा प्लांट जो अपने लाइफ साइकिल में 2 टाइप्स ऑफ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर रखता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे हैप्लोबायोटिक, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, राइबोजाइम क्या है, पहला है ऑप्शन एंजाइम, दूसरा है RNA विथ एंजाइमेटिक एक्टिविटी, तीसरा है हार्मोन, चौथा है प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर है बी, RNA विथ एंजाइमेटिक एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। 29 क्या कह रहा है, ए चेन ऑफ अमीनो एसिड ज्वाइंट बाय पेप्टाइड बॉन्ड इज कॉल्ड, पहला ऑप्शन है पेप्टाइड चेन, दूसरा है पॉलीपेप्टाइड चेन, तीसरा है पॉली अमीनो एसिड चेन, और चौथा ऑप्शन है न्यूक्लियोटाइड चेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें क्या होता है कि एक अमीनो एसिड है और ये दूसरी अमीनो एसिड है, तो इनके बीच जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। 30 क्या कह रहा है, रूट कैप इज नॉट फाउंड इन, पहला है मीजोफाइट्स, दूसरा है, इसमें सीक्वेंस थोड़ा सा देख लीजिए, ABCD होना चाहिए तो, लेकिन ये सीक्वेंस चेंज कर दिया गया है, ACBD है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। रूट कैप इज नॉट फाउंड इन, यानी कि रूट जो कैप होता है किन में नहीं पाया जाता है, तो मीजोफाइट्स में कि हाइड्रोफाइट्स में कि जीरोफाइट्स में कि एलोफाइट्स में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि हाइड्रोफाइट्स में, ठीक है। जितने भी हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि रूट कैप
नहीं पाया जाता है। जैसे एक्चुअली होता क्या है कि एक टिपिकल रूट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे कप लाइक एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कि क्या है, रूट कैप है, ठीक है, ये रूट कैप है। तो जितने भी हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनमें रूट कैप नहीं पाया जाता है। ये एक टिपिकल रूट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस वाले रीजन को जहाँ पे रूट हेयर्स होता है उसको मैचुरेशन रीजन बोलते हैं। जस्ट इसके नीचे इलांगेशन रीजन होता है और जस्ट इसके नीचे मेस्टमेटिक रीजन होता है, और ये वाला रीजन जो होता है ये कहलाता है रूट कैप इसका, ठीक है। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीआईसी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आप और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो हमारे वीडियो पे बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट्स जरूर कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन को लेकर हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, इस वजह से ये वीडियो थोड़ा सा यहीं पे रोकना पड़ेगा हमें। थैंक यू एवरीवन।